ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हिंदी का आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में यूथ फॉर नेशन और प्रेरणा शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 26 से 27 अगस्त 2023 तक संचालित होगा, जिसमें देश भर से लगभग 60 फिल्मों को दिखाया जा रहा है। चूंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये गलगोटिया विश्वविद्यालय, इसका एक अपना एक महत्व है। तो इनोवेशन पे कहीं हम जैसे सोचते हैं ना, भारत क्यों हमारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई बार वो हमें मुकाम नहीं मिलता है, जबकि हम संख्या की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। आज हम चंद्रयान जो है पहुंच रहे हैं, सिनेमा में क्यों पिछड़ रहे हैं? क्वांटिटी हमारी बहुत अच्छी है, क्वालिटी कहीं कहीं, क्योंकि हम लोग कई बार कॉपी करते हैं वेस्ट को। हमें हमारा इनोवेशन थोड़े से कहीं हम लैक कर रहे हैं क्रिएटिव फील्ड में, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हम एक समय कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु है, अगर आप लोगों को भी जानकारी हो, हम सब सुनते हैं भारत विश्व गुरु है। कब था भारत विश्व गुरु? उस समय था जब भारत में यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, तक्षशिला, ये यूनिवर्सिटीज थी, पूरा विश्व आता था भारत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बर्बरों ने उन यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया, जला दिया, क्योंकि उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज फिर से ये माहौल बन रहा है, आज फिर से हमारे यहाँ पे नए नए यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं और हमारा वो शिक्षा का केंद्र बन रहा है। तो ये आप लोगों का दायित्व है, केवल जो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसका थोड़ा अध्ययन करें। जब भी आप सिनेमा बनाएं, लेखन करें, कुछ भी करें, उसमें भारतीयता होगी तो आपका ओरिजिनल होगा और उस ओरिजिनल का महत्व होगा विश्व में। जो सिनेमा को प्यार करते हैं और यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हैं, उन सबको मेरा नमन। मुझे कलाकार के तौर पर तो आप लोगों ने देखा ही होगा फिल्मों में और क्या कहते हैं, टेलीविजन पर घर घर पहुंचने का ये जो रास्ता है वो अच्छे अभिनय से ही आता है और मैं अभिनय से बहुत प्रेम करती हूँ। चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो स्पेनिश हो या कुछ भी हो, वो लोग अपना जो उनका कल्चर रहता है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको ज़्यादा चित्रित करने की कोशिश करते हैं। इससे एक तो जो वहाँ उस समय जो यूथ है या जो उनकी मतलब वहाँ की जनता है या पॉपुलेशन है, वो काफ़ी इंस्पायर्ड होती है, इनरिच्ड होती है, मतलब उसे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है और प्लस वो सब हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा हमारा देश जो है अगर करे तो मुझे लगता है हमारे पास तो भंडार है बहुत सारा। मतलब गजेंद्र सर जो है, जब युधिष्ठिर बने थे, मुझे याद है सारी रोड जो है वो बंद हो जाती थी, हम सिर्फ महाभारत देखते थे। इतना अच्छा, इतने मन से, इतने सरल, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन हमें ऐसा लगता था अरे ये यही है युधिष्ठिर। आज ये फिल्मी दुनिया पहले आ गई होती तो जिसको हम टॉयलेट फिल्म भी देखी होगी, ये शौचालय बहुत पहले घर घर में आ गया होगा, ये स्वच्छता घर घर में आ गई होती और सामाजिक समरसता के लिए दुनिया कितना प्रयत्न कर रही है, शायद फिल्मों के द्वारा ये एक बड़ा काम हो गया होगा। और जो फिल्में आई हैं, जरा आप देखिए, सामाजिक जागरण की दृष्टि से कितना बड़ा काम किया है। वनवासी क्षेत्र पर एक फिल्म आई थी, तो वनवासी कल्याण आश्रम के लिए कितने नौजवानों ने अपना जीवन लगा दिया। युवाओं के ऊपर फिल्म आई तो कुश्ती के लिए हमारी बहनें खड़ी हो गई, खेल के लिए नौजवान आ गए। अंत में इतनी बात कहकर कि एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। हम जलते हुए दीपक के समान बनना चाहते हैं या बुझे हुए दीपक के समान? बुझे हुए हजारों दीपक एक दीपक नहीं जला सकते, एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक जला सकता है। तो हम हजारों दीपक जलाने वाले बने। मुझे अभी भी एक बहुत बड़े कलाकार, मैं नाम लेना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार कहा था कि अगले दिन जिस दिन शूटिंग होती है और मुझे नया किरदार निभाना होता है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। अगर 80 साल के एक कलाकार को ये हाल है तो वाकई में वो नींद आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कलाकार जो है बहुत इनोवेटिव, क्रिएटिव, बहुत सारे आइडिया सोचता रहता है। और उनका कहना ये था कि जब तक पहला शॉट नहीं हो जाता और डायरेक्टर ओके नहीं करता, मेरे दिल में बेचैनी रहती। तो जब तक वो सुर
कलाकार का उस डायरेक्टर के साथ मैच नहीं करता, तब तक जो है थोड़ा अनईजी तो लगता है। हम लोगों को अब आके ये लगता है कि वाकई में उनका ये वक्तव्य बहुत सत्य है। मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं आप सबसे निवेदन भी करूँगा कि मेरी मास्टर क्लास है, प्लीज़ अपने अपने सवाल तैयार कर लीजिए। जितने ज़्यादा सवाल आप पूछेंगे उतने अच्छे कलाकार आप कहलाएंगे, क्योंकि जिज्ञासा जो होती है वो एक कलाकार के अंदर ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर शुभकामनाएं ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगणों को धन्यवाद। मैं हूँ और यहाँ ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर ए राम पांडे जी हैं जो HOD हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि ये जो किस तरीके का ये जो इनिशिएटिव आप चला रहे हैं शॉर्ट फिल्म्स का, इसके पीछे पर्पज़ क्या है और आगे इसका क्या विज़न है? ये 2 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जिसमें हम युवाओं को सिनेमा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसके अलावा युवा कम्युनिकेशन की इस विधा के साथ अच्छे से परिचित हों और वो आगे चल कर के कंट्रीब्यूट करें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी सोच है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाया है। तो सर अभी इसी साल से शुरू हुआ है ये फेस्टिवल? वैसे तो ये 2 साल पहले अनाहद हम कर चुके हैं, हर साल लगातार 3रा साल है ये, जबकि इस बार हमने इसको थोड़ा भव्य रूप दिया है और प्रेरणा शोध संस्थान के साथ हमने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। मेरे साथ डॉक्टर ताशा सिंह हैं, प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन की। इनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ताशा सिंह। आज हमारे गलगोटिया विश्वविद्यालय में प्रेरणा और यूथ फॉर नेशन के कोलैबोरेशन से हम एक ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये 25 और 26 और 27, ये क्योंकि एक्चुअली हमने 24-25 को इसका फ्लैश मॉब कराया था और 26 और 27 को हमारे कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में हम इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही बड़े लेवल पे इसको कर रहे हैं क्योंकि 200 से ज़्यादा फिल्म हमारे यहाँ पे बच्चों ने भेजी, एंट्रीज़ हमारे यहाँ आई थी, जिसको बड़े बड़े लोगों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हमने सेलिब्रिटीज़ बुलाए और हमने बहुत अच्छे अच्छे ज्यूरी मेंबर्स भी रखे और जो कि फ़िल्म में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, वो सब हमारे ज्यूरी मेंबर्स थे और उन्होंने 188 के अराउंड जो फिल्म हमारे पास थी, उन फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट फिल्मों में से जो सिलेक्टेड फिल्म्स हैं वो हम यहाँ पे स्क्रीन कर रहे हैं और उसी के बाद हम लोग इसमें से कुछ विनर्स भी अनाउंस करेंगे। ये जो ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है ये काफ़ी सालों से चल रहा है और इस बार गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और इसके पीछे जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो ये है कि हम अपने जो यूथ है उसको सेंसिटाइज़ करना चाहते हैं कि कैसे वो अपने देश के कल्चर को, संस्कृति को समझे और उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन जो है और जिस तरीके से आजकल मीडिया रूप ले रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन जो हो रही है, तो हर कोई वेस्ट कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, लेकिन हमें अपने देश के कल्चर को, संस्कृति को, जो ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप ये देखिए जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, रशिया हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह वो लोग अपनी संस्कृति और अपने जो उनका कल्चर है उसको वो लोग पकड़ के रखे हैं और उसी को वो लोग आगे बढ़ाते हैं। उनकी फ़िल्मों में भी आप उनके कल्चर को देखते हैं, पर हमारी फ़िल्मों में हम अपने कल्चर को फिर कब दिखाएंगे? अगर हम नहीं दर्शाएंगे तो कौन दर्शाएगा? और हमारा तो इतिहास इतना पुराना है कि कृष्ण राम जी के समय से हमारा जो इतिहास चला आ रहा है, हम आज भी सैटेलाइट, अब हम लोग चंद्रयान 3 पे चले गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा विकास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं उनको हमें इसके लिए जागृत करना है कि आप लोग अपने कल्चर को समझिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने देश पर, अपने आप पर गर्व कीजिए, क्योंकि अगर आप गर्व करेंगे तभी दुनिया आपको सम्मान करेगी, आपका सम्मान करेगी। और इस फिल्म के, इस ये जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें जो फिल्म है वो भी इसी थीम की आई हैं और अभी हम लोग यहाँ पे फिल्में स्क्रीन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग देश के हर कोने से यहाँ पे हमें फिल्म की एंट्रीज़ मिली हैं और लोग इसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं
हम जो हैं हमारे उस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं कि कैसे हमें अपने कंट्री के कल्चर को आगे बढ़ाना है, प्लस हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि इफ़ यू वांट दैट यू शुड बी रिस्पेक्टेड, यू शुड फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योर ओन country, and then only you can go ahead and lead in life and become the global leader like our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. मेरा यही एक सवाल होने वाला था, ये विज़न के ऊपर आपने बहुत अच्छा इसको जवाब दिया है। अपने कल्चर से, अपनी रूट्स से जो है वो आप जुड़े रहें और जितना हो सकता है अपने कल्चर के ऊपर फिल्म बनाएं और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा जब आप देखेंगे, प्रमोट करेंगे तो वो एक अच्छी तरीके से पूरा अच्छी तरीके से वो निखर के आएगा। और मेरी मैम शुभकामनाएं हैं आपसे, और ये फिल्म फेस्टिवल और इसी तरीके से चलता रहे। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिंद न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि उन्होंने हमें कवरेज दिया। और हम चाहते हैं कि आप कल भी आएँ और हमारे जो फिल्म विमोचन हो रही हैं आप उसमें देखें, और जो हमारे विनर्स रहेंगे उन लोगों को भी जो हम लोग कवरेज करेंगे तो उसका आप प्लीज़ हमें देखें।